इस बीच एक बड़ी खबर जॉर्डन से आ रही है। जॉर्डन की अथॉरिटी ने कहा है कि ईरान की ओर से 100 से ज्यादा हमले जॉर्डन पर हुए हैं। जॉर्डन ने कहा है कि 119 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन अटैक हुए, जिसमें सिर्फ 14 ही इंटरसेप्ट हो सके, बाकी सभी प्रोजेक्टाइल जमीन पर गिरे, जिसमें अमेरिकी एयर डिफेंस थार्ड भी नष्ट हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अब इस बात की पुष्टि कर दी है कि ईरान ने थर्ड एयर डिफेंस को ध्वस्त किया। युद्ध के शुरुआती दिनों से ही जिस तरीके से ईरान की तरफ से अपने पड़ोसियों पर निशाना साधा गया, हर कोई सकते में आ गया। हालांकि यह भी साफ किया गया बार बार कि केवल उन्हीं जगहों को निशाना बनाया जा रहा है जहां से ईरान पर आक्रमण आ रहे हैं, यानी कि जहां पर यूएस के बेसेस हैं। लेकिन शायद ईरान को युद्ध आगे बढ़ते बढ़ते ये समझ में आ गया है कि दुश्मनों की संख्या जितनी बढ़ेगी युद्ध में, उसकी स्थिति उतनी ही कमजोर होगी। इसीलिए उसे हमदर्दी की भी शायद जरूरत है और साथियों की भी जरूरत है, समझदारी की जरूरत है। मध्य पूर्व में जिस तरीके का हाहाकार अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले से बना हुआ है, जो उन्होंने ईरान पे किया, मध्य पूर्व उसकी आग में तप रहा है। मैं इस समय जॉर्डन में मौजूद हूं, मैं आगे इजराइल की तरफ बढ़ रही हूं। चूंकि एयरपोर्ट्स बंद हैं, इसीलिए आपको युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए भी इसी तरीके से सड़क के रास्तों से जाना होता है, जिस दिन आपको कोई एयरपोर्ट कुछ देर के लिए खुला हुआ मिल जाए। जॉर्डन के भी हालात में आपको बताऊं, आज 2 मिसाइल इंटरसेप्ट यहां के आसमान में किए गए हैं। 2 चीजें इस युद्ध में बेहद निर्णायक है। सबसे पहला मिसाइल, उसकी शक्ति, और दूसरा एयर डिफेंस। एयर डिफेंस के मामले में इजराइल और अमेरिका का कोई सानी नहीं, ये पूरी दुनिया जानती है। तो बीती रात ईरान ने दुबई पर फिर से हमले किया और ईरान ने दुबई के मरीना में हमले किए हैं। हालांकि दुबई अथॉरिटी ने दावा किया कि हमले को हमने निष्क्रिय कर दिया है, नाकाम किया, लेकिन ड्रोन जहां गिरे वहां पर नुकसान हुआ है। और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, जो सर्कल में आप देख रहे हैं, ये वो जगह बताई जा रही है जहां पर ईरान की तरफ से ड्रोन से हमला किया गया था। निष्क्रिय जरूर कर दिया गया, लेकिन जब डब्रीज मलबा वहां गिरता है तो उससे काफी नुकसान हुआ है। इस बात को दुबई अथॉरिटी ने भी माना है और दुबई अथॉरिटी ये कह रही है कि ईरान की तरफ से जो ड्रोन हमला किया गया उसको हमने नष्ट किया। तो दुबई में किस तरह के हालात हैं, ईरान की तरफ से कैसे हमले किए जा रहे हैं और दुबई अथॉरिटी क्या कह रही है, आशुतोष मिश्रा की एक रिपोर्ट आपके लिए। पास ही में मैं जिस इलाके में हूं, दरअसल दुबई मरीना का इलाका एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है और आइकॉनिक पहचान है, चाहे वो पाम जुमेरा हो या फिर अलबुर्ज हो, बुर्ज खलीफा हो, और उसी में एक नाम आता है दुबई मरीना का। तो वहां के एक टावर पर दरअसल उसकी तस्वीरें सामने आई हैं और दरअसल कोई प्रोजेक्टाइल था। उसके ठीक पहले दुबई अथॉरिटी की ओर से हमें एक अलर्ट भी आया था और जैसे मोबाइल पर अलर्ट आया कि आप लोग तुरंत जो है शेल्टर में चले जाएं, इन शेल्टर हो जाएं, खतरा है किसी तरह के मिसाइल अटैक का या प्रोजेक्टाइल अटैक का। और उसके थोड़ी देर बाद अचानक तस्वीरें आती हैं। तो अब तक दरअसल हुआ क्या कि कोई ऐसी चीज थी जो यहाँ के एयर स्पेस में घुसी है और मरीना के पास। तो और दुबई अथॉरिटी ने यह भी बताया कि उन्होंने उसको इंटरसेप्ट कर लिया, यानी जो अपने निशाने पर जा रहा था उसको लक्ष्य से वहीं भेज दिया गया, जिसके चलते दरअसल वो प्रोजेक्टाइल के टुकड़े या जो भी थे वो नीचे गिरे हैं। और मरीना की ये जो बिल्डिंग है उसी के पास वहां पर उसका कुछ हिस्सा गिरा, जिसके चलते वहां आग और धुआं दिखाई दिया है। नीचे भी गिरा है, जिसके चलते संभवतः कुछ गाड़ियों में भी उसकी लपटें देखने को मिली है। कैजुअलिटी नहीं हुई है, जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह का यह हमला था उसको निष्क्रिय कर दिया गया। और आमतौर पर आप देखें यही स्थिति हो रही है। दुबई एयरपोर्ट पर भी हमने वैसी तस्वीरें देखी हैं कि वहां पर भी जो निशाने पर था उस निशाने को निष्क्रिय किया गया तो डेब्रीज नीचे गिरे हैं। यूएई लगातार ये कह रहा है, हालांकि ये भी आरोप लग रहा है कि दुबई दरअसल यूएई अथॉरिटी जो है इस तरह की जो हमले हो रहे हैं उसके असर को कम आंक रही है या कम जानकारियां दे रही है। लेकिन यूएई कह रहा है कि हम नहीं चाहते किसी तरह का पैनिक फैले और इसीलिए दिन में कम से कम 3 बार इस तरह शेल्टर इनके अलर्ट आए हैं। हम यहां पर बैठे तो अचानक वो शेल्टर इनकी चीजें दिखाई पड़ती हैं। तो इस बीच में ये तो क्लैरिटी है कि अभी भी मिल जो गल्फ के देश है, जो ईरान कह रहा था कि पड़ोसी देश निशाना नहीं बनेंगे, लेकिन हमें ये समझ में आ रहा था कि जब तक इस इलाकों में अमेरिकी एसेट से हमले नहीं रुकेंगे तब तक ईरान का पलटवार नहीं होगा। और वो हमने ठीक अब से 20 मिनट पहले देखा है कि मरीना के पास भी प्रोजेक्टाइल को इंटरसेप्ट किया गया, जिसके टुकड़े नीचे गिरे हैं, जिसकी वजह से वहां आग और धुआं हुआ है। यानी अभी भी और जाहिर है इसको लेकर के यूएई भी खासा चिंतित है।